5 अगस्त है, चंद घंटे की दूरी पे, एहतजाज को पीक पे होना था, नहीं हो पाया। मुमकिना तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या पहले लाहौर, फिर सरगोदा, फिर फैसलाबाद की ATC से जो पै दर पे फैसले और डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो गई, क्या इसने डेंट पहुंचाया है PTI की एहतजाजी हिकमत अमली को? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि डे वन से जब ये चीज जेल से अनाउंस की गई थी, उस वक्त से पार्टी क्यादत से इस हवाले से यकसू नजर नहीं आ रही थी। और ये हमने पहली दफा इमरान खान की ट्वीट में भी देखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही और लोग मुतहर्रिक नहीं हैं, तो इसलिए बेहतर है कि लोग इसकी तैयारी करें। तो जब वहां से ये चीज अनाउंस हुई थी तो उसके बाद पार्टी की लीडरशिप ने इसे ओन किया था। डिसओन तो नहीं किया, लेकिन ओन भी इसको इसी अंदाज में किया था कि जिस तरह उनके इरादों से, उनके ख्यालात से ये लग रहा था कि इसको वो एक महज बानी PTI की हुक्म के तौर पे ले रहे हैं और उस दिन कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। और फिर जब हमने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर सुनी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो 5 अगस्त की बजाय उन्होंने 90 डेज का टाइम दे दिया, तो उससे एक दूसरी चीज स्टैब्लिश हो गई कि वाकई जो जेल से बाहर पार्टी की क्यादत है वो शायद इस वक्त एहतजाज के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके ख्याल में बहुत से नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा नहीं, पॉइंट वो लेकिन आया लेकिन कि माजिद जब निजामी साहब, मसाइल तो पैदा हुए, कथा कलामी के लिए माजद, मसाइल तो पैदा होना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस होना शुरू हो गई इलेक्शन कमीशन से? यानी बजाय इससे पहले के पेशतर इसे कि स्पीकर को रेफरेंस भी, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशंस इशू कर दी। तो इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है PTI के लिए? जी बिल्कुल, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मजीद वाजे हो गया कि उन्होंने असम्बलीज की जो कागजात थे उनका भी इंतजार नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है कि 9 मई के केसेस के अंदर जिस तरह से फैसले सुनाए जा रहे हैं, उससे मुझे तो ऐसे लगता है कि PTI को फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं, उनको एक वैलिडेशन मिल गई है, उनके ऊपर एक स्टैंप लग गई है कि ये पार्टी के वफादार हैं। वो तमाम लोग जो बरी हो रहे हैं, उनके ऊपर शको शुबहात का इजहार किया जा रहा है, उनके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। नहीं, हालांकि ये ऐसे बात नहीं होना दुरुस्त है चाहिए। सर कि वो पार्टी के वफादार है, उन पे तो चलिए लेबल लग गया, लेकिन पार्टी खुद बजाते खुद कहाँ खड़ी है PTI इस वक्त? PTI की स्टैंडिंग क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अब देखिए कि वो क्या बड़ा खतरा है जिसको टालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सुबह गिरफ्तारी से काम ले रही है कि ना कोई प्रोटेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ना कोई मैस मोबिलाइजेशन है। क्या अभी भी कोई बड़ा खतरा टालना चाहती है और वो टल भी सकता है? देखिए, मुझे तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास रहे। और उसके लिए हमने जब सेनेट इलेक्शन की मुफाहिमत देखी और बाकायदा पीपल्स पीपल्स पार्टी के सेनेटर वहां से मुंतखब हो गए, तो इस सारी सिचुएशन में जब हम ये देखते हैं तो पता चलता है कि PTI की लीडरशिप ने इस चीज को यकीनी बनाया कि पार्टी इख्तलाफात के बावजूद वहां पर सेनेट का मामला मुफाहिमत से हल हो। तो इस वक्त जो उनके पास एक आखिरी सियासी किला बचा है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। पंजाब में जितने भी लोगों को सजाएं हो जाएं, उनको खैबर पख्तूनख्वा में पनाह मिल सकती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर में वज़ीर आला हाउस से काफी फैसिलिटेशन हुई है। नहीं, लेकिन तो इसके मुझे बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंडापुर की वजारत आला के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है, उनके ऊपर भी काले बादल तो मंडला रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले अता तारड़ ने नेशनल असम्बली में जो कहा कि 9 मई के किरदारों को कैफरे, तो जाहिर है मुकदमा तो वहां पर भी लोगों के ऊपर हैं, नाम तो उनके भी हैं, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए या फैसले आते हुए तो देर नहीं लगेगी ना माजिद निजामी साहब? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर PTI के अंदर से ही किसी अदालती फैसले के नतीजे में तब्दील होता है तो दूसरा चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और वो अपोजिशन के 52 मेंबरान के साथ मिल जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ की वो जो आखिरी पॉलिटिकल स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज की बजाय या सेनेट के अंदर 2-4 ज्यादा सीटें लेने की बजाय तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं इस चीज को यकीनी बना रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत को किसी मसले का सामना ना करना पड़े। और अगर उस चीज को वो कामयाब बना लेते हैं तो फिर उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा ग्राउंड मौजूद होगा कि जहां पर वो पनाह हासिल कर सकेंगे, जहां पर वो बैठकर बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। अगर वो भी चला जाएगा तो जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, मिसाल के तौर पर छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लिस्टें बनी हुई हैं, तमाम पुलिस एहलकार एक्टिव हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो अगर ये सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है
तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है और वो इसको मेरा ख्याल है बचा के रखना तो चाहते पीटीआई सरेंडर्ड फाइनली, ये कह रहे हैं आप? हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते या मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल किसी दांव पर नहीं लगता, तहरीक इंसाफ हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद ऐसी कोई पॉलिटिकल गेम, को पॉलिटिकल एक्टिविटी तख्लीक करती रहेगी ताकि वो अपने वोटर्स को भी कुछ बता सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट भी रह सके। ये समझना कि 5 अगस्त की बुनियाद पर वो हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन चूंकि उन्होंने रेलिवेंट रहना है, उन्होंने मीडिया में एक्टिविटी करनी है, तो इसलिए वो 3 से 4 माह बाद, 6 माह बाद इस तरह की कोई ना कोई कैंपेन लॉन्च करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगले इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। नहीं, लेकिन क्या इतनी मोहलत भी मिलेगी? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब तो सजाएं लिखने का वक्त है, और बानी पीटीआई की अगर सजा लिखी गई तो फिर वो सजा क्या होगी, कितनी खौफनाक होगी, कितनी तारीखी होगी? अब तो बहस इस पे हो रही है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और सजाओं का मामला भी इसीलिए जेर बहस आएगा कि उसके अंदर कई कानूनी पेचीदगियां और सुकम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मुश्किलात का सामना होगा, उनके ऊपर मजीद शिकंजा जो है वो सख्त किया जाएगा। उनको इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो स्पेस मिली हुई है, अगर नाअहलियां होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, तो वो भी कम होती जाएगी। लेकिन बुनियादी मसला फिर वही है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो वोट दिया था तहरीक इंसाफ को, वो 1.5 करोड़ वोटर पाकिस्तान में मौजूद रहेगा, और उनकी जो शिकायत हैं, उनके जो मसाइल हैं, जब तक वो हल नहीं किए जाते, तो आइंदा इलेक्शन के अंदर भी पीटीआई अगर नहीं भी होगी तो वो किसी और सूरत में सामने आएंगे। तो बुनियादी मामला तहरीक इंसाफ की नाअहलियों का या उनकी सजाओं का नहीं है। मामला यह है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इनको वोट दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनाकर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद असम्बली में भेजा, वो लोग पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, और उनकी शिकायत को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बयानिया, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक नुक्ता है जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन को सजाएं दें, उनको कॉर्नर करें, तो इसके साथ साथ उन्हें अवामी हमायत भी ठीक, हासिल आप करना आप होगी। मकबूलियत के फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी वो गवर्नमेंट की शायद अंडर कंसिडरेशन नहीं है, या वो वक्त अभी नहीं आया है। जिस बैलेट की बात कर रहे हैं, बैलेट के फैसले की, तो शायद वो वक्त अभी नहीं आया है, इसलिए इसके ऊपर कोई ऐसी सोच विचार नहीं है। हुकूमत के एंड पे भी और मुक्तदरा के एंड पे भी बड़ी स्मूथ सेलिंग नजर आती है। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि इख्तलाफ तब ही होता है जब एक तरफ से कोई फरीक जो है वो सवाल उठाने वाला हो या सर उठा के बात करने वाला हो। तो हमें मुस्लिम लीग नून में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता। तो जब हाइब्रिड निजाम एक बेहतर अंदाज में चल रहा है, जिसमें पॉलिटिकल साइड से कोई क्वेश्चनिंग आती ही नहीं है, कोई मशवरा आता ही नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है इस सिस्टम को चलाना। तो इसलिए अब देखते हैं कि अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो फिर डेफिनेटली पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, और आने ठीक, वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि उनके पास जो एक स्पेस थी पार्लियामान की, वो भी कम ठीक। होती जाएगी।